राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को स्वागत है आप सभी का लड्डू गोपाल सेवा में। तो सुबह के बज चुके हैं 6:30 और मैं सबसे पहले मंदिर साफ़ कर रही हूँ। मंदिर साफ़ करने के बाद फिर मैं लड्डू को लेके आऊँगी। आज मैंने लड्डू को अब तक सोने दिया है, अभी तक मैंने उठाया नहीं है, तो पहले कर रही हूँ मैं मंदिर साफ़। इससे पहले मैंने कुछ घर के काम किए और उसके बाद मैं आज लड्डू को उठाऊँगी। इसके 2 रीज़न हैं कि इतना लेट हो गई मैं लड्डू को उठाने में। एक रीज़न है कि पहले कुछ घर के काम, मुझे लगा कि मैं आज कुछ पहले घर के काम कर लूँ फिर आराम से उठाती हूँ उसको। और दूसरा रीज़न ये है कि मुझे आज बहुत जल्दी था, जो कि मैं लड्डू को उठाती हूँ तो उसमें मुझे बहुत वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे कि मैं आराम से लड्डू को उठा सकूँ। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती कि मैं जल्दी जल्दी में उठाऊँ और ऐसे ही बैठा दूँ और जल्दी फटाक से दूध पिला दूँ। थोड़ा सा टाइम दो, सुबह अच्छे से उठाओ, प्यार से उठाओ और हाथ मुँह धुलाओ आराम से और अच्छे से बिठा के और फिर दूध पिलाओ उनको। तो ये इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है, तो मैं चाहती थी कि मैं जो जल्दी का काम है पहले वो कर लूँ, उसके बाद में मैं फिर लड्डू को उठाऊँ। तो इस वजह से मैंने आज लड्डू को थोड़ा सा काम करने के बाद मैं तब उठाया, इसलिए 6:30 हो गए थे। और ये मैं मेरे लड्डू को ले आई हूँ उठा के मंदिर साफ़ करके, और अंदर रूम से मैं बाहर लेके आ गई हूँ। उनको चारपाई पे बिठा दिया है मैंने, ये मुँह हाथ धुला रही हूँ उनके। और इसके बाद हम इनको वही दूध पिलाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खिलाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि छोटे बच्चे को अब कोई अगर ये सोचे कि रोज़ाना दूध ही दूध, तो मेरे हिसाब से तो जगते ही छोटे बच्चे को दूध ही चाहिए, तो मैं दूध ही पिलाती हूँ। उसके बाद में आप जो भी घर पे बनाओ, कुछ भी खिलाओ, वो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले छोटे बच्चे को दूध चाहिए उठते ही। तो ये मैंने पानी पिला दिया मटकी का। सच में लड्डू गोपाल जी के लिए गर्मियों में मटकी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका पानी इतना ठंडा रहता है क्योंकि अंदर एसी में रहता है, दिन में, रात में, दिन में इनका मटका। तो सुबह के टाइम तो 2-3-4 घंटे ही बाहर रहता है, बाकी रात में जब ये सोते हैं तो उनके पास रख के मैं सोती हूँ। और दिन में जब ये अंदर रहते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं, तब भी मैं ये मटका इनके पास ही रखती हूँ पानी पीने के। मैं पिला के ही सुलाती हूँ रात को भी, और दिन में भी जब मैं आराम कराती हूँ तो पानी में जब मुझे थोड़ा थोड़ा याद रहता है तो 1-2 बार और एक्स्ट्रा पिला देती हूँ मैं। और मटका इसलिए रखती हूँ कि मुझे याद में ना रहे, इधर उधर हो जाए तो ये खुद से पी लें, इस वजह से। तो सभी रखते होंगे। और ये मैं नहा धो के पूजा कर रही हूँ, आ चुकी हूँ। तो ये तुलसा माता की पूजा, वही आज गुरुवार है तो पहले मैंने दूध चढ़ाया। ये बोलते कि गुरुवार को तुलसा माता को दूध चढ़ाना चाहिए, तो मैंने दूध चढ़ाया और फिर धूप बत्ती, फिर जल चढ़ाया, फिर धूप बत्ती। तो ये तुलसा माता की रोज़ाना की छोटी सी पूजा है बस। तो यही करते होंगे सभी। और ये करके फिर मैंने मंदिर की पूजा की थोड़ी सी। अभी इस टाइम तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है मैं कितनी बिजी हो गई हूँ। दिन में मेरे को 2 से 3 घंटे मिलते थे, काफ़ी टाइम मिलता था, 2-3 घंटे नहीं कह सकती मैं, 10-11 लास्ट 11 बजे मैं फ्री हो जाती थी। सारे दिन 4 से 5 बजे तक मैं फ्री ही होती थी। लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्यों है कि बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, कुछ एक्स्ट्रा काम निकल आए हैं, या फिर ये कहो कि एक्स्ट्रा काम आप करने लग गई हो। तो ये है इस वजह से। और बस भगवान जी का श्रृंगार किया मैंने अभी, मेरे कान्हा का, और श्रृंगार करके और इनको दही खिलाया। पहले कल दही नहीं खिलाया था क्योंकि क्या हुआ कि उसमें मैंने भोग का कुछ ऐसे डाल दिया ऑलरेडी, तो फिर वो दही जब भोग का ही डाल दिया तो उसमें वो खिलाने के लायक नहीं रहा कि वापस भोग में से ही उसमें से खिला सकूँ। तो कल दही नहीं खिलाया मैंने। और
गर्मियों में तो देखो आप रोज़ अगर दही दही छाछ देते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर रोज़ाना देते हो, मैं रोज़ाना देती हूँ। और उसके बाद में आप भले कुछ भी देते रहो, वो खाने में नहीं होता है। तो दही तो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि मैं दही दे पाऊँ रोज़ाना। तो कल नहीं हुआ था, तो आज मैंने वापस से फिर वही दही और मिश्री खिलाया है कानों को। इस पे ऊपर से बढ़िया मैं मलाई डाल देती हूँ। दही का जो दही होता है उस पर जो मलाई ऊपर आती है वो निकाल लेती हूँ अलग से, फिर जो भी खाता है उसको फिर ऊपर से डाल लो, वो अच्छा लगता है। और ये हो गई शाम, और शाम को पूजा के टाइम पूजा करने के बाद में ये है 8 बजे, 7:30 8 बजे का 7:30 बजे पूजा स्टार्ट की, तो इतना टाइम लग जाता है। तो अब बज चुके हैं 8, और पूजा करते तुरंत भी मैं भोग नहीं लगाती हूँ शाम को, ऐसा होता है। तो मैंने शाम को दूध के साथ में रसगुल्ले खिलाए लड्डू को। तो रसगुल्ले और दूध पिला के ये सुलाने का टाइम आज है। अभी सुलाया तो बहुत लेट है आज मैंने, क्योंकि आज सच बताऊँ तो आज 10 बज चुके हैं, और 10 बजे सुलाया है। ये हो गए मैं थक गई हूँ थोड़ा सा है। ये लड्डू को मैं हाथ पैर मुँह धुला के बाहर से, और मैं अंदर रूम में ले आई हूँ, और ये मैं मसाज कर रही हूँ, मसाज दे रही हूँ उनको, और फिर इनको आराम से मैं सुला दूँगी। बहुत क्यूटी है मेरा बच्चा, कितना प्यारा लगता है, छोटा सा है पर इनका फेस देखो तुम कितना प्यारा, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इनको जो भी देखता है वो बस यही कहता है कि देखो लड्डू हंस रहे हैं, लड्डू गोपाल जी हंस रहे हैं। इनका फेस ऐसा है कि हमेशा स्माइल रहती है मेरे बच्चे के फेस पर। सबको मोह लेते हैं, इतना क्यूट फेस है इनका। लड्डू गोपाल जी सबके ही सब बहुत अच्छे होते हैं, क्यूट होते हैं, क्योंकि ये होते ही नटखट हैं, ऐसे होते हैं कि सबको अपने मुँह उसमें कर लेते हैं। लेकिन ये मेरा बच्चा कुछ ज़्यादा ही क्यूट है। अब मैंने सुला दूँगी मेरे लड्डू को, और बस इसके बाद में आज का बस इतना ही था। सुलाने के बाद मैं सभी ख़त्म करती हूँ। आज का इतना था। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को।